जैसा हमने कहा गायत्री मंत्र के गायन के समय इस प्रतिकूल परिस्थिति में, इस कोरोना संकट काल में, कोरोना के महामारी में एकमात्र सहारा परमात्मा होता है, भगवान होता है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि कैसे हम परमात्मा को अपना संगी साथी बनाएं, अपना जीवन साथी बनाएं, वो अपनापन, वो प्रेम, वो अनुराग कैसे विकसित करें। ये ज्ञान हम लोग को हो ही नहीं पाता कि संसार हमारा साथी नहीं है। संसार तो हमेशा नित्य प्रतिदिन बदलता रहता है, ये साथ देता नहीं है। एकमात्र अगर साथी है परमपिता परमात्मा। लेकिन ये ज्ञान कब आता है और कब नहीं आता है, भक्ति कब आती है और कब नहीं आती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत लोग बहुत वर्षों से पूजा पाठ उपासना साधना कर रहे हैं, बहुत शास्त्र चर्चा कर रहे हैं, बहुत प्रवचन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लगते ज्ञानी है। क्या ज्ञानी है क्या? लगते हैं भक्त, क्या भक्त है क्या? लगता है बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज इस संकट काल में, इस परेशानी में हम सभी को इस बात का विचार करना चाहिए। ज्ञान कब आता है? जब चित्त संबंधों से, संस्कारों से, कर्म से निर्भर हो जाता है, तभी ज्ञान आता है। तो आप कहेंगे कि मतलब ज्ञान कभी होगा नहीं, ज्ञान आएगा ही नहीं। चित्त पूरी तरह कर्मों से निर्भर हो जाए, संबंधों से, रिश्तों से निर्भर हो जाए, कोई मोह, कोई आसक्ति न हो, कोई पूर्व जन्म का संस्कार न रहे, मतलब ज्ञान नहीं आएगा। ये तो संभव ही नहीं है, कभी नहीं आएगा। कुछ लोग कहते हैं ज्ञान बहुत कठिन है, भक्ति करनी चाहिए। गीता में भी भगवान ने कहा है हजारों हजारों में से कोई एक मनुष्य आत्मज्ञान के लिए साधना करता है। कोई साधना करता है, चाहे वो बड़े बड़े महात्मा ही क्यों ना हो, वो आत्मज्ञान के लिए साधना थोड़ी ही कर रहे हैं, वो तो संसार के लिए साधना कर रहे हैं। उनकी तपस्या का बस इतना ही उद्देश्य रहता है, आप भी समझ सकते हैं, नाम यश प्रतिष्ठा, खूब धन धान, खूब प्रसिद्धि मिले, खूब मान मिले, खूब सम्मान मिले, जय जयकार हो। आत्मज्ञान के लिए थोड़ी साधना करते हैं, वो तो संसार के लिए साधना करते हैं। इनकी तपस्या का बस इतना ही उद्देश्य रहता है। बड़े बड़े साधु और एक सामान्य इंसान भी व्रत उपवास करता है, हम तो कहते हैं दोनों में कोई अंतर नहीं है। संसार वो भी चाहते हैं, संसार ये भी चाहते हैं, कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवान गीता में आगे कहते हैं ना, उन हजारों हजारों में से कोई एक मुझे तत्व से जान पाता है। लेकिन तत्व से जान लेना आसान बात नहीं है, इसलिए भक्ति मार्ग में लगे रहना चाहिए। कहते हैं लोग भक्ति मार्ग आसान है, लेकिन आज तो भक्ति भी नहीं होती है। अज्ञान का आवरण इतना मोटा है, इतना सख्त है, इतना मजबूत है, अहंकार इतना हमारे अंदर भरा पड़ा है, इतना कड़ा है, इतना मजबूत है, इतना स्ट्रांग है अहंकार। अहंकार हमें झुकने ही नहीं देता, समर्पण हो ही नहीं पाता। फिर भक्ति कहाँ हो पाती है? भक्ति भी नहीं हो पाती, न ज्ञान न भक्ति। अगर हम अहंकार को भली भांति जानने का, समझने का प्रयास करते हैं और निरंतर करते रहते हैं, तो धीरे 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 बात समझ में आ जाती है। क्योंकि इतना कलुषित वातावरण है, इतना कलुषित परिस्थिति है, इतना सघन अंधेरा है, इतना कलुषित अंधेरा है कहिए, कि मानव चेतना लगता है राक्षस चेतना बन गई है आज। इसलिए हमारे कुछ लोग कहते हैं कि इंसानों से दूर रहना चाहिए। कभी कभी लगता है कि सेवा सहायता भी नहीं करनी चाहिए, उसका भी अब समय नहीं है सेवा करने का, भलमन साहत का अब समय नहीं बचा है। कभी कभी लोग इस तरह से भी सोचते हैं, लेकिन जीवन तो फिर क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। जीवन में सब कुछ बिखरता चला जाएगा, अतृप्ति, एक प्यास बनी रह जाएगी, खाली का खाली, रीता का इंसान रह जाएगा। इसलिए थोड़ा बहुत इस परिस्थिति में भी दान पुण्य करते रहें, व्रत उपवास करते रहें, यानी अपने पापों का प्रक्षालन करते रहना चाहिए, ताकि मार्ग खुल सके, विवेक का जागरण हो सके, तब ज्ञान और भक्ति आता है। ये सारी बातों को सुनकर के हो सकता है हम सभी निराश हो जाए, लगा ही ज्ञान प्राप्ति असंभव जैसा है। सरल शब्दों में अगर सोचें, ज्ञान नहीं आएगा हम ये नहीं कहते। संसार में भी क्या होता है, जो हम चाहते हैं उसी का ज्ञान प्राप्त करते हैं। खाना, कपड़ा, रिश्ता, नाता, या कहिए पढ़ाई लिखाई, इस सब में हम जितना चाहते हैं उतना ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। उससे ज्यादा ज्ञान प्राप्त करते हैं क्या बिना चाहे? आप कहेंगे नहीं। पहली बात, हम ईश्वर को चाहते कब है? सच कहें तो हम कभी नहीं चाहते। भगवान की ओर मुड़ने के लिए, भगवान को चाहने के लिए विवेक और वैराग्य होना चाहिए। जब विवेक और वैराग्य धीरे धीरे प्रखर होता जाता है, प्रबल होता जाता है, उतना उतना हम ज्ञान की ओर भी बढ़ते जाते हैं। अब रही बात चित्त को कर्म से, संस्कार से निर्भर होना चाहिए। चित्त को हाँ होना चाहिए, पर वो धीरे धीरे होता है। जितना जितना मन भगवान में लगता जाता है, उतना उतना हम हल्के होते जाते हैं। ये बात को हमें भली भांति समझना चाहिए। कितना मन लगता है भगवान में?
प्रश्न ये है कि हमारे चित्त में भार क्यों आया। निर्भार करने की बात इतनी देर से हम लोग कर रहे हैं, हमारे ऊपर कर्म की परतें क्यों चढ़ती चली जा रही है। बस एक ही उत्तर है, संसार के प्रति राग और द्वेष के कारण। संसार में जब तक आसक्ति रहेगी तब तक ज्ञान नहीं होगा। जब विमुख होंगे संसार से तभी ज्ञान होगा। संसार की आसक्ति से विमुख होने के लिए हमें चाहिए विवेक और वैराग्य। जितना जितना संसार से अनासक्त होते जाएंगे उतना उतना ज्ञान होता चला जाएगा। जिन चीजों की ओर उन्मुख नहीं है वो तो फिर हमारे जीवन में नहीं आएगा। संसार के सभी चीजों का सच कहिए तो हमें ज्ञान होता है क्या? मंगल ग्रह पर कैसे गया, कैसे सुपरसोनिक बना, कैसे कोरोना महामारी का वैक्सीन ही बना, क्या उस विधि को हम जान पाते? संसार को भी हम पूरी तरह नहीं जान पाते हैं। क्यों? इसलिए कि हम उन चीजों की ओर उन्मुख नहीं होते। उन्मुख होंगे तो जान जाएंगे, नहीं तो सारी चीजों को हम नहीं जान पाते। अब रही भक्ति की बात। भक्ति शुरू होती है लगाव से, प्रेम से, अपनेपन से। जहां अपनापन होता है वहां हमारी भावनाएं जुड़ने लगती हैं, और अपनापन जितना गहरा होता जाता है हमारी भावनाएं भी उतनी गहरी होती जाती हैं। ये बात ध्यान से हम सभी को सोचना चाहिए। जितना संसार के प्रति अपनापन है या किसी के प्रति अपनापन है या किसी के प्रति परायापन है, उतना हमारा न भगवान के प्रति अपनापन है न उतना परायापन। जितना संसार में किसी के प्रति अपनापन है या उसके प्रति परायापन मानते हैं, उतना भगवान के प्रति न अपनापन मानते हैं न परायापन मानते हैं। सच कहें तो हमने भगवान को उपेक्षित कर रखा है। शुरुआत होनी चाहिए भगवान जब हमारे जीवन का, हमारे परिवार का, कहिए हमारे घर का सदस्य हो जाता है। आज क्या है, हमारा परिवार में कौन है? पत्नी है, पति है, माँ बाप है, भाई बहन है, पुत्र पुत्री है। उसी तरह अगर हमारे परिवार में भगवान भी है तब बात भक्ति की शुरू हो जाती है। जिन भक्तों की कथा हम लोग सुनते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, चाहे पांडुरंग को पढ़े, तुकाराम को पढ़े, नामदेव को पढ़े, उनकी भक्ति का आरंभ अपनेपन से हुआ है। अगर भगवान को हम अपना मान लेते हैं तो हमारी भक्ति की शुरुआत हो जाती है। सच ये है कि भगवान अगर हमारे जीवन में आते हैं, आज किस रूप में आते हैं? कभी सुविधा के अनुसार आते हैं, कभी आवश्यकता के अनुसार आते हैं। अरे कोई चीज अटक गया, कोई समस्या आ गई, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो फिर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, मदद करिए, सहायता करिए। अभी हम लोग प्रार्थना गा रहे थे, हे प्रभु अपनी कृपा की छांव में ले लीजिए। अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार भगवान हमारे जीवन में आता है। इसे तो उपेक्षित रहता है, आता ही नहीं है। तो भगवान हमारे जीवन की सुविधा है, आवश्यकता है, सदस्य थोड़ी हमारे जीवन का। हमारे जीवन में अपनापन नहीं है भगवान के प्रति, वो अपना है ही नहीं। लेकिन जिन्होंने भगवान की भक्ति की, पहले उन्हें अपनाया, अपना बनकर फिर भगवान भी आए, फिर उनके जीवन में केवल और केवल अंत में भगवान ही रह गए। जब भगवान में अपनापन घुलने लगता है और घुलते 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 भगवान और भक्त दोनों एक प्रेम में घुल जाते हैं, एक हो जाते हैं, तब कहिए कि भक्ति की पराकाष्ठा हुई, भक्ति की पूर्णता हुई। घुलते घुलते भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, प्रेम में घुल जाते हैं। फिर घुल जाने पर अहंकार नहीं रहता है। पर समस्या जो हमने पहले कही, अहंकार घुलने नहीं देता, घुलना छोड़िए झुकने नहीं देता। एक उदाहरण से समझते, माँ बेटा, पिता है, छोटा बच्चा है, कोई भेद होता है क्या? नहीं होता है। बच्चा कुछ भी कह दे, कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे, थप्पड़ ही चला दे, जोर से ही बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता माँ बाप। भेद कब होता है? जब माँ बच्चे की बात का बुरा मान लेती है। ऐसा कब होता है? जब बच्चा बुद्धिमान हो जाता है। जब तक बच्चा प्रेम पूर्ण बना रहता है तब तक माँ बाप बच्चे की बात का बुरा नहीं मानते। बड़ा होकर जब प्रेम पूर्ण की जगह बुद्धिपूर्ण हो जाता है तब फिर बर्ताव का बुरा मानने लगते हैं। कहने का मतलब बस इतना ही है, भक्ति में आरे आती है हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार। इससे जितना दूर रहेंगे उतनी हमारी भक्ति फलित होती चली जाएगी। बाकी तो न स्वार्थ की सीमा है न अहंकार की सीमा है। स्वार्थ और अहंकार में हम सुविधा और आवश्यकता ढूंढते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं ढूंढते। बहुत गहरी बात है। स्वार्थ और अहंकार में हम सुविधा और आवश्यकता ढूंढते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं ढूंढते। कहाँ प्रेम ढूंढते हैं? सुविधा और ढूंढते हैं। आवश्यकता पूरी हो गई, बात खत्म, आप रास्ते पर उसे पहचानेंगे नहीं। अहंकार और बड़ा है तो आप उसको और चार बात सुना देंगे जो सहायता किया। आज संसार में कुछ नहीं बचा। आप कहेंगे नहीं, बहुत कुछ बचा हुआ है। हम कहते हैं अगर सब कुछ बचा होगा चलिए ठीक है, लेकिन एक चीज नहीं बचा, केवल प्रेम नहीं बचा है, अपनापन नहीं बचा है। घर परिवार अगर गड़बड़ाया है तो क्यों गड़बड़ाया है?
क्योंकि वहां प्रेम नहीं है, प्रेम उजड़ गया है, जीवन में प्रेम कमजोर पड़ गया। पर विडंबना है, आज का इंसान ये सोच नहीं पाता है कि प्रेम के बिना जीवन की गति क्या होगी। वही अपनापन, वही प्रेम जब प्रगाढ़ हो जाता है तो भक्ति हो जाती है, पर स्वार्थ में सब कुछ विस्मृत हो जाता है। सब कुछ हम ये भी भूल जाते हैं कि कभी कोई सहारा बना था, मदद की थी, भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। हम पूछते हैं कि घर में आप एक कुत्ता पालते हैं या गाय पालते हैं, सुबह शाम खाना पूछ लेते हैं ना। पर अगर घर में संयुक्त परिवार है, सब साथ रहते हैं, कोई किसी को कहाँ पूछता है कि खाना खाए, अच्छा लगा, खाओगे। परम पूज्य गुरुदेव तो लार्जर फैमिली की बात करते थे, इसलिए उन्होंने गायत्री परिवार बनाया। लेकिन कहाँ कोई एक दूसरे से पूछ पाता है, चाहे कहीं हो, शक्तिपीठों को देखें, कोई एक दूसरे का हालचाल लेता भी नहीं है। हालचाल लेने में भी लगता है कि अरे कोई तीसरी बात न बन जाए, कोई और हमारे बारे में सोचने लगे। डर लगता है परिवार में, घर में बहुत मुश्किल है कि कोई पूछे कि कैसे हो। भगवान के रिश्ते में, भगवान की भक्ति में सबसे बड़ी बात है कि उसमें सुविधा और आवश्यकता नहीं है। तुकाराम गरीब थे, चाहे गोरा कुम्हार हो, जनाबाई हो, नामदेव हो, ज्ञानदेव हो, इन सब के जीवन काल के आसपास अगर देखें, पूरा महाराष्ट्र का वातावरण भक्ति के ही दियों से जगमगा रहा था। अगर उत्तर भारत को देखें, पूरब की भारत को देखें, तो तुलसी, कबीर, नाभादास, काशी और वृंदावन, जहां भी देखें भक्ति से भरा पड़ा था। भले परिस्थिति उस समय की जैसी रही हो, जीवन से अगर कुछ उजरा है तो केवल आज प्रेम उजरा है, बाकी चीज नहीं उजरा। सुविधा साधन का तो आज अंबार लगा हुआ है। विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली, इतनी सुविधा जुटा दी, इतना साधन जुटा दिया कि अंबार खड़ा हो गया। लेकिन आज कोई ये नहीं सोचता है कि सामने वाले भी दर्द से गुजर रहे होंगे, सामने वाला हमारे आसपास भी कोई परेशान होगा, कोई दर्द से गुजर रहा होगा। बहुत दुखद है, हमारे बगल में सोया हुआ व्यक्ति भी दर्द से कराह रहा होगा, या उसके अंदर क्या परेशानी है, क्या चल रहा है, कोई उत्सुकता नहीं है जानने की, कोई छटपटा रहा है। प्रेम इस कदर समाप्त हो गया है कि हम सब कुछ भूल गए हैं। भक्ति और ज्ञान तो बहुत बड़ी बात है, हम सब कुछ भूल गए। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, मनुष्य का जन्म तो सहज होता है, लेकिन मनुष्यता उसे बहुत कठिनता से प्राप्त होती है। मनुर्भवः, मनुष्य तो बन जाओ, हम मनुष्य तो बन जाए। बड़ी बड़ी बातें आज बेची जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें इस तरह से कही जाती हैं, लगता है क्या बात है। आज किसी के सुख दुख में हमारा व्यवहार उसके दिल को छूता है क्या? किसी के सुख दुख में हम किसी के दिल को छू नहीं पाते, क्योंकि दिल से सोचते ही नहीं है, दिल से बात ही नहीं करते, दिल से व्यवहार ही नहीं कर पाते। इस प्रश्न को जरूर हम सभी को, जो सुन रहे हैं यूट्यूब लाइव के माध्यम से भी, कि आज किसी के सुख दुख में हमारा व्यवहार उसके दिल को छूता है क्या? सोचिएगा जरूर। गीता में भी भगवान कहते हैं बहुत चीज नहीं चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम, पत्र चाहिए, पुष्प चाहिए, तुलसी दल बहुत है, बेलपत्र बहुत है, बस प्रेम होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। प्रेम बहुत बड़ा रसायन है, पारस पत्थर है, लेकिन कहने से नहीं हो जाएगा, भाव संवेदना होनी चाहिए। प्रेम हमारे आचरण में दिखना चाहिए, हमारे व्यवहार में दिखना चाहिए। प्रेम की खुशबू आचरण में, व्यवहार में होती है। मिलजुल कर रहने पर खुशबू अलग ही होती है। अगर हम हिलमिल कर रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, सहयोग सहकार पूर्वक रहते हैं, तो उसकी खुशबू ही अलग होती है। जितना जितना अहंकार है, जितनी जितनी बुद्धि है, उतना उतना प्रेम नष्ट होता चला जाता है। आज ये घर घर की कहानी है, पत्नी है या पति ही है, मन उचट गया, दूसरी औरत आ गई या दूसरा आदमी आ गया, उसके बाद उसमें मन लगने लगा, तलाक हो गया। आज कहते हैं ना, शादी कराने वाले पंडित से ज्यादा तलाक कराने वाले वकील ज्यादा व्यस्त हो गए, बिजी हो गए। आज हर एक आदमी के जीवन में देखिए कितनी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, या 3-3 4 शादी किया, या लिव इन रिलेशन में रहा। ये रहने की जरूरत क्यों पड़ती है? बहुत गहरी बात है। हम पूछते हैं, अरे गर्दन के ऊपर का हिस्सा हटा दो, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 8वीं, 10वीं लाओ, क्या कुछ बदल जाता है क्या? बहुत गंभीर बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत विचारणीय बात है। हम कह रहे हैं कि गर्दन के ऊपर का हिस्सा तो बदलता है, शरीर नहीं बदलता, लेकिन आज की बहुत बड़ी विडंबना है ये। जब प्रेम ही नहीं है, अपनापन ही नहीं है, लगाव ही नहीं, तो भक्ति कहां से आएगी? आजकल के रिश्ते शकुनी के हैं। घर हो, परिवार हो, पड़ोसी हो, ऑफिस हो, सब बुद्धि के पासे बिठाए बैठा हुआ है, शतरंज खेल रहा है। शह और मात का खेल चल रहा है आज संसार में, परिवार में, जहां हम काम करते हैं, कहीं भी चौसर बिठाए बैठा है, कब सामने वाले को फंसाए,
आज का परिवार, आज का समाज, हम तो कहते हैं धृतराष्ट्र और शकुनी से भी गए गुजरे हैं। धृतराष्ट्र तो मोहांध का कामांध था, जन्मांध था ही, मदांध भी था, लेकिन वो अपने मोह में अपने बेटे दुर्योधन के लिए राज्य चाहता था, सब कुछ चाहता था। पांडवों को मारना नहीं चाहता था, लेकिन शकुनी तो पांडवों को मार देना भी चाहता था। आज चारों तरफ जहरी जहर घुला पड़ा है। हम तो कहते हैं समुद्र से कौन सा अमृत निकला था, देवताओं ने कौन सा अमृत पान किया था, कौन सा अमृत पिया था, हमें नहीं मालूम, पर इतना मालूम है जीवन का अमृत प्रेम है। जहां प्रेम है, जिसके हृदय में प्रेम है, जहां चार व्यक्ति रहते हैं जिनके हृदय में प्रेम है, वहीं पर स्वर्ग है। प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार ही स्वर्ग कहलाता है, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं। वहीं पर स्वर्ग है, वहीं पर देवत्व है, वहीं पर अमरत्व है, वहीं पर अमृत तत्व है। जहां भक्ति रहती है, प्रेम की पराकाष्ठा जिसे कहते हैं, उस प्रेम में भगवान भी शामिल है। कहिए वही घर, वही मंदिर, वही जगह बैकुंठ हो जाता है भाई। भगवान तो भागवत में कहते हैं, अरे मैं बैकुंठ और क्षीर सागर में नहीं रहता। जहां मेरे भक्त प्रेम पूर्वक ठीक ढंग से रहते हैं, वहां मुझे जो याद करते रहते हैं, सुमरते रहते हैं, स्मरण करते हैं, सुमिरन करते हैं, मैं वहां से एक कदम दूर नहीं जाता। पद में कम न गच्छामि ताहम बसामि बैकुंठ, कहते हैं बैकुंठ में हम वास नहीं करते और एक पग हम इधर उधर नहीं चलाते। जब हृदय में भगवान बसते हैं तो वह हृदय ही बैकुंठ हो जाता है। नामदेव तुकाराम कहते थे, अगर अरे बैकुंठ कुछ नहीं है, भक्त का हृदय ही बैकुंठ है। हम सबको इस चर्चा से ये समझ में आ गया कि भक्ति कब आती है। ठीक है, दान पुण्य व्रत उपवास सेवा कार्य से हम अपने पापों का प्रक्षालन करें, हम लोग करते रहें, मार्ग खुलता चला जाएगा, विवेक का जागरण होगा तो ज्ञान और भक्ति दोनों आ ही जाएगी। इस कोरोना काल में, इस परेशानी में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।